Welcome once again in Rashmi Gupta Maths classes. Here I am going to explain exercise 3.3 of class 8th. Chapter number 3 is understanding quadrilateral. If you want to go in detail of this chapter, you can watch introduction video whose link is given in the description box. So let's start question number 1 here. It is given a parallelogram ABCD. ये एक parallelogram है ABCD. कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड. आपको ये बताना है और विद द प्रॉपर्टी यूज्ड कि कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ होती है. लेट इट इज़ ए डी. ए डी इज़ वॉट? ए डी इज़ दिस एंड वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सो ए डी विल बी इक्वल टू बी सी. एंगल डी सी बी, इट इज़ डी सी बी. दिस एंगल, ये इस एंगल की बात कर रहे हैं. We know the opposite angles are equal of the parallelogram, so we can write here angle DAB. Okay, now the third part is OC. OC is this. OC का क्या मतलब है यहाँ पे कि ये जो diagonals हैं these bisect each other. तो हमें पता है ये OC है तो ये OA के इक्वल होगा क्योंकि by the property of parallelogram diagonals of the parallelogram bisect each other. Here fourth part is angle DAB. ये इसको skip कर दीजिए माइंड से. Question is angle DAB. DAB this angle and angle CDA. CDA this angle. The sum of this angle in a parallelogram is 180. These are supplementary angles. एक साइड पे बने हुए दो एंगल्स का सम 180 होता है. ओके, तो बाय दिस यू कैन यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम एंड राइट दिस. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 हियर. कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन्स एक्स वाई एंड जेड. यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को ही यूज़ करते हुए एक्स वाई जेड एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ ये देखिए, इट इन द फर्स्ट फिगर एंगल बी इज़ 100 डिग्री. सो एंगल वाई विल ऑल्सो बी 100 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. नाउ वी नो, अभी हमने किया है फर्स्ट पार्ट में कि एक साइड पर बने हुए एंगल का सम 180 होता है. तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट हियर एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज़ 180. सो एंगल वाई हमें पता है 100 डिग्री प्लस एंगल जेड इट इज़ 180 डिग्री. ये हो गया. और एंगल जेड यू कैन फाइंड आउट बाय सब्सट्रैक्टिंग 100 डिग्री फ्रॉम 180. इट विल बी 80 डिग्री. जब ये 80 डिग्री है तो बाय द सेम प्रॉपर्टी एक्स भी 80 डिग्री होगा. सो यू कैन राइट हियर एंगल जेड इज़ 80 डिग्री एंड बाय द प्रॉपर्टी एंगल एक्स इज़ ऑल्सो 80 डिग्री. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट इज़ हियर. सेकेंड पार्ट हमारा ये है. इट इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम एंड पैरेललोग्राम में देखिए कि यहाँ पर यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल एक्स वाई एंड जेड. तो दीज आर अपोजिट एंगल्स और ये एंगल्स इक्वल होते हैं. तो यू कैन राइट हियर कि एंगल एक्स और एंगल वाई इक्वल हैं. इट इज़ 50 डिग्री, तो दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो 50 डिग्री. एंड नाउ दिस इज़ अ लीनियर पेयर, मीन्स 50 डिग्री प्लस जेड इज़ इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. Z इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री दैट इज़ 130 डिग्री. अब हमें ये पता है कि ये जो एंगल है हमारा एंगल Z इट इज़ 130 डिग्री. नाउ एंगल Y एंगल X को हमें फाइंड आउट करना है. तो ये दोनों इक्वल हैं एंगल Y एंगल X, या फिर हम सेम साइड पे बने हुए एंगल के सम से फाइंड आउट कर सकते हैं. हाउ? इट इज़ 50 डिग्री प्लस एंगल X इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल X इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री. सेम प्रॉपर्टीज़ ये जो हमने यहाँ पर यूज़ की थी कि सेम साइड पर बने हुए दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है. सेम एज हियर इट इज़ 130 डिग्री और एंगल X क्या है 130 डिग्री आ गया है. सेम विल बी एंगल Y. तो ये सब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए वी कैन इजीली फाइंड आउट द अननोन्स. अननोन्स का मतलब होता है जो भी हमें इस फिगर में, गिवन फिगर में हमको नहीं पता है, दैट इज़ कॉल्ड द अननोन्स. ओके, नाउ कम द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज़ हियर. ये एक रोम्बस शेप है और ये पैरेललोग्राम भी है. हियर देखो, ये ट्रायंगल की बात हो रही है एंड दीज आर
इंटरसेक्टिंग, ये दो लाइन आपस में कट कर रही हैं एंड वी नो द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो एंगल एक्स क्योंकि ये 90 डिग्री गिवन है तो इट विल ऑल्सो बी 90 डिग्री. एंगल एक्स भी 90 डिग्री होगा. नाउ इट इज़ अ ट्राइंगल. मान लिया मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ ए ओ बी. इन ट्राइंगल ए ओ बी एंगल वाई प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज़ इक्वल टू 180, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है. सो एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री. सो एंगल y विल बी 60 डिग्री. तो यहाँ से एंगल y हमें मिल गया है और एंगल x इज़ 90 डिग्री. नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट इज़ ऑल्सो सेम एज हियर कि एंगल y अपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी से हम एंगल y को 80 डिग्री बोल सकते हैं. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस कि ये 80 डिग्री है. यू कैन फाइंड आउट एंगल x. एंगल x प्लस 80 डिग्री इज़ इक्वल टू 180. सो एंगल x विल बी 180 माइनस 80 दैट इज़ 100 डिग्री. सो एंगल x इज़ इक्वल टू 100 डिग्री. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल. एंगल z हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंगल x, ये एंगल होगा 100 डिग्री. ओके, आई कैन राइट हियर एंगल 1. तो ये है एंगल 1 के इक्वल. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल z, ये वाला. अब ये क्या है? ये लीनियर पेयर बन गया यहाँ पे कि एक लाइन पे बने हुए दो एंगल का सम 180 होता है. तो एंगल z विल बी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, इट इज़ 80 डिग्री. तो यहाँ से हमारा एंगल x इज़ 100 डिग्री, एंगल y इज़ 80 डिग्री और एंगल z will be 80 degree also. Now come to the fifth part of the question number 2. Here the figure is given. यहाँ पर हमको एंगल x, एंगल y and एंगल z we have to find. तो by observing directly we can write here angle y will be 112 degree because opposite angles are equal. You have to write here the property जो भी आप यूज़ कर रहे हैं. Now अब हमें पता है कि ये जो है इट इज़ अ ट्राइंगल. अब ये पता है 40 डिग्री पता है. यू कैन फाइंड आउट इजीली x. इसके बहुत सारे तरीके हैं. यू कैन फाइंड आउट कि हम इस ट्राइंगल में देखते हैं कि एंगल y प्लस 40 डिग्री और प्लस एंगल x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ एंगल y इज़ 112 प्लस 40 प्लस एंगल x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ एंगल x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये हो गया आपका 152. तो दैट मीन्स इट इज़ 10 माइनस 2 इज़ 8 हियर 7 माइनस 5 28 डिग्री. मीन्स हमको पता चल गया कि एंगल x जो है इट इज़ 28 डिग्री हियर. नाउ अब एंगल x और एंगल z जब भी प्रॉपर्टी होती है कि व्हेन द अ लाइन इंटरसेक्ट अ पैरेलल लाइंस, मीन्स एक पेयर को पैरेलल लाइन के पेयर को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इनको बोला जाता है. तो सेम एज हियर कि यदि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये लाइन और ये इंटरसेक्ट है लाइक दैट, तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू द एंगल z. मीन्स एंगल x इज़ इक्वल टू एंगल z इज़ इक्वल टू 28 डिग्री. एंड यू कैन राइट हियर alternate interior angles are equal. Okay, so by this way you can solve the questions. Now come to the question number 3 is here. Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? क्या एक quadrilateral ABCD parallelogram हो सकता है? If the conditions are given here. तो हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम को पहले से ड्रॉ कर लेते हैं रफली फिगर में, नेम्ड इट ABCD and we will use the property angle D plus angle B. It is angle B और angle D is 180 डिग्री. तो क्या एंगल B और एंगल D का सम 180 होता है? तो आप क्या लिखेंगे? नो, ये नहीं हो सकता इन अ पैरेललोग्राम. इट इज़ पॉसिबल. ये किस में पॉसिबल हो सकता है? इट इज़ पॉसिबल इन अ स्क्वायर और रेक्टेंगल. ये कंडीशन रेक्टेंगल और स्क्वायर में तो हो सकती है क्योंकि हमारी जो फिगर होती है वो इस टाइप की होती है. हमें पता है ये 90 है एंड ये 90 है, तो 90 प्लस 90. लेकिन पैरेललोग्राम में पॉसिबल नहीं है. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट इज़ AB इज़ इक्वल टू DC. नाउ सी द फिगर हियर. AB हमारा है 8 सेंटीमीटर
and CD is this, it is also 8 centimeter. Okay, now AD is 4 centimeter and this is BC 4.4 centimeter. तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल. क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज पैरेललोग्राम हैव अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स इक्वल. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, नाउ द थर्ड पार्ट. एंगल A इज़ 70 डिग्री, एंगल C इज़ 65. सो सी हियर कि ये 70 डिग्री हो और ये 65 डिग्री हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये भी पॉसिबल नहीं है. तो हमारी तीनों ही कंडीशन पॉसिबल नहीं हो रही हैं. नॉट पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज अपोजिट angles in a parallelogram are equal. तो इस तरीके से हम इन प्रॉपर्टी को कर सकते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर. तो कौन सी ऐसी दो फिगर होती हैं जो, देखिए क्या कह रहे हैं, ड्रॉ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम. वो पैरेललोग्राम भी ना हो. तो ऐसी कौन सी क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके अपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर के होते हैं? इट इज़ अ स्क्वायर. स्क्वायर के होते हैं और आपके रेक्टेंगल में भी होते हैं. ठीक है, लेकिन जब हम स्क्वायर और रेक्टेंगल की अदर प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं तो वो ऑल प्रॉपर्टी जो हैं वो पैरेललोग्राम की, दैट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए. तो जो स्क्वायर और रेक्टेंगल हैं, दीज फॉलोज ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पैरेललोग्राम. वो सब प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की फॉलो करते हैं. लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि वो पैरेललोग्राम भी नहीं होना चाहिए. तो एग्जैक्टली अपोजिट एंगल्स किस में होते हैं? इट्स फिगर इज़ काइट. काइट में 2 पार्ट एडजेसेंट साइड्स और ये 2 सामने की एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. और इसमें हमेशा क्या होता है कि अपोजिट साइड जो एंगल्स होते हैं दीज आर ऑफ इक्वल मेजर. Question number 5 is here. The measures of 2 adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. अब एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स की बात कर रहे हैं तो दीज आर एडजेसेंट एंड द रेशियो बिटवीन दैम इज़ 3:2. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. हमें सब एंगल्स को बताना है. तो इट इज़ अ लेट, हमने ये फिगर ड्रॉ कर लिया है रफली. फिगर ABCD हियर. एंगल A और एंगल D का रेशो है 3:2. जब भी रेशो में क्वेश्चन होगा हमें एक नंबर एज्यूम करना पड़ता है. लेट द नंबर इज़ या लेट द एंगल इज़ x. So angle A will be 3x, angle D will be 2x. According to the question 3x plus 2x will be 180 क्योंकि ये adjacent angles का सम 180 होता है. 5x is equal to 180 and you can find out here 180 upon 5. 5 3s are 15, 3 5 6 are 30, 36 degree. Okay, now you can find out easily the angle A. Angle A is what? 3x. 3 into 36 मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 3 6 are 18, 1 कैरी, 3 3s are 9 10 दिस. और एंगल D is 2x. 2 into 36 it will be 72 डिग्री. और एंगल A के इक्वल है एंगल C. तो यहीं पर यू कैन राइट हियर एंगल C और एंगल D इज इक्वल टू द एंगल B. तो दैट मीन्स इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. नाउ दिस इज क्वेश्चन. 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल. यहाँ पर देखिए फिगर मैंने बना दी है और ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, इक्वल हैं. लेट दीज एंगल्स आर x. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पर x प्लस एक्स को फाइंड आउट करिए. x प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 180 और x यहाँ से आ जाता है 90 डिग्री. सो इट इज़ 90 डिग्री, इट विल बी द 90 डिग्री. और एक तरीका ये भी है कि यू कैन राइट हियर कि आपने इसको नेम कर दिया है A और C इक्वल हैं बाय द प्रॉपर्टी, क्योंकि ये बोल रहे हैं ये पैरेललोग्राम है. और एंगल B और एंगल D आर इक्वल. सो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया. नाउ वी नो द प्रॉपर्टी कि
all the angles, sum of all the angles of a parallelogram is 360 degree क्योंकि quadrilateral है. So 4x is equal to 360 और x is equal to 360 upon 4, that is all angles of the 90 degree. So the same process is here. ये भी एक method है और ये भी एक method है. Both are correct methods. Okay, now come to the question number 7 here. Question number 7 is this. It is the adjacent figure HOPE. The adjacent figure HOPE is a parallelogram. This is HOPE. Find the angle, measure x, y and z. You have to find out this x, this y and this z. State the properties you use to find them. यहाँ पर हमको अपनी प्रॉपर्टी को भी स्टेटमेंट करना है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं. सो कम हियर कि ये 70 है और हमको फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड. तो फर्स्ट यू कैन फाइंड आउट दिस एंगल, एंगल 1 हियर. एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110. कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है लीनियर पेयर. एक लाइन पर बने हुए दो एंगल का सम 180 होता है, लीनियर पेयर एंगल्स. ठीक है. अब ये एंगल 1 हमको पता है 100 डिग्री है. यू कैन राइट इट इजीली कि एंगल x विल बी इक्वल टू 110 इज इक्वल टू एंगल 1. इस एंगल 1 के इक्वल ये होगा x क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. ओके, अब हमें x पता चल गया है. नाउ द सेम एज हियर कि यू कैन फाइंड दिस आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको ही फाइंड आउट कर लेते हैं. लेट दिस एंगल इज़ 2, एंगल 2 इन ट्रायंगल EHP. EHP एंगल x प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, नाउ हियर एंगल x हमको पता है ऑलरेडी, इट इज़ ऑफ 110. ये हो गया एंगल 2 हमारा 180 डिग्री माइनस 110 प्लस 40 150 डिग्री. इट इज़ 30 डिग्री. नाउ तो एंगल 2 है, इट इज़ व्हाट, एंगल 2 है 30 डिग्री. सो ये हो गया alternate इंटीरियर एंगल. सो एंगल Z इज़ इक्वल टू एंगल 2 इज़ इक्वल टू 30 डिग्री. व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी? alternate इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ओके, नाउ आपको ये पता है 40 से और y इक्वल हो जाएगा, तो एंगल y इज़ इक्वल टू 40 डिग्री. प्रॉपर्टी विल बी सेम. तो इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट हियर एंगल y इज़ 40 डिग्री, एंगल z इज़ 30 डिग्री और एंगल x इज़ 110 डिग्री.